मुकेश अंबानी से चंदा लेने के बारे में आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने ऐसा बयान दिया है जिससे यह आभास होता है कि पार्टी मुकेश अंबानी से चंदा लेने पर कम से कम विचार तो जरूर कर सकती है। कल मुंबई में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था कि क्या मुकेश अंबानी से चंदा लेंगे। इस पर योगेंद्र यादव ने कहा कि 10 लाख से कम चंदा हुआ तो मुंबई के लोग तय करेंगे और यह मामला पीएसी तक नहीं पहुंचेगा। 10 लाख से ज्यादा चंदा मिला तो आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की जो समिति है, पीएसी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, वो देखेगी कि चंदा देने के पीछे मकसद क्या है, चंदा के पैसे में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। सुनिए क्या था सवाल और क्या जवाब दिया, जिसके बाद यह आभास होता है कि शायद मुकेश अंबानी से चंदा लेने पर विचार तो कम से कम जरूर कर रही है आम आदमी पार्टी। अगर मुकेश अंबानी अगर देने को तैयार है आपको पैसा, तो क्या आप उनसे लेंगे? मैं वही कह रहा हूं, अगर वो 9,999 रुपए हमें दे देते हैं तो शायद, और अगर बंबई के लोग इसे स्वीकार करने को तैयार हैं तो पीएसी तक मामला नहीं आएगा। जैसे ही 9,99,000 से ज्यादा पैसा दिया जाएगा, वो इस देश आम आदमी पार्टी की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी में जाएगा। ये पैसा आ रहा है, इस पैसे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। फिर हम आप जैसे लोगों से पूछ लेंगे कि मुकेश अंबानी के पैसे में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पहला है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है नो क्विड प्रो क्वो। देयर शुड बी नो कंडीशंस, फॉर्मल इनफॉर्मल। इट शुड नॉट बी इन आवर व्यू टेंटेड मनी, and that is why it goes to political, it doesn't go to financial committee, it goes to political affairs committee to say would this kind of money be all right for our party to accept। मैं इसलिए किसी एक का नाम, तो मुकेश अंबानी जी के बारे में तो उनकी प्रशंसा में हम काफी बातें कह ही चुके हैं, उनके चरित्र के बारे में, उन्होंने इस देश में क्या किया इसके बारे में तो कोई संदेह नहीं है। पर इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब आप 10 की लिस्ट और मुझे दे देंगे जिसके बारे में मुझे पता नहीं होगा, तो हम जरूर उसके बारे में फैसला करेंगे। और गैस की कीमतों को लेकर आपको बता दें, अंबानी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के निशाने पर थे। कुल मिलाकर अंबानी के चंदे पर भी आम आदमी पार्टी वही प्रक्रिया अपनाएगी जो किसी से चंदा लेने के मामले में अपनाई जाती है। मुकेश अंबानी के मामले में कोई अलग से प्रक्रिया अपनाई नहीं जाएगी। अंबानी के खिलाफ केजरीवाल ने एफआईआर कराई। रिश्ता किस तरह से खराब है और क्यों हम हैरान हो रहे हैं, लोग हैरान हो रहे हैं। केजी बेसिन की गैस बेचने में घपले का आरोप लगाया, एफआईआर कराई गई। $1 की गैस $8 में बेचना चाहते हैं मुकेश अंबानी। अभी $4 के आसपास है, लेकिन अप्रैल में डबल हो जाएगा रेट, जिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। उत्पादन होता है $1 प्रति यूनिट, जो फिलहाल $4 में बेचा जा रहा है, और अप्रैल में इसको $8 करा जा सकता है, जिसका विरोध अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सरोज, मतलब एक तरफ विरोध है, लेकिन जहां तक चंदे की अगर बात आती है तो फिर परहेज नहीं है आम आदमी पार्टी को। जी बिल्कुल, बहुत ही विरोधाभास है उनके इस स्टैंड पर। लेकिन जो भी योगेंद्र यादव ने मुंबई में कहा, वो उनकी जो संविधान लिखा हुआ है उसके अनुसार ही उन्होंने कहा है कि 10 लाख से ऊपर के चंदे पर फाइनेंशियल कमेटी नहीं, ये से बैठक कर तय करती है। लेकिन निश्चित तौर पर पिछले दिनों से जिस तरह से उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है मुकेश अंबानी के खिलाफ, और ऐसा लग रहा है कि अगला लोकसभा चुनाव उन्हीं के मुद्दे पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी और जनता के बीच उन्हीं के मुद्दे पर जाएगी। और जिस हिसाब से कल उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप मोदी को वोट देते हैं तो मुकेश अंबानी उसी तरह से राज करेंगे पिछले 10 सालों में राज किया है। उसके बाद इस तरह की बात योगेंद्र यादव के मुंह से लगता है ऐसा कि विरोधाभास जरूर है उनके स्टैंड पर। एक तरफ तो वो उनके खिलाफ कैंपेन लॉन्च करती है और दूसरी तरफ उन्हीं के पैसे से परहेज भी नहीं। शुक्रिया आपका सरोज सिंह। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया भी जुड़ चुके हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं रामेश्वर जी? एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ चंदे से परहेज नहीं। अगर हम मुकेश अंबानी चंदा देते हैं तो विचार किया जाएगा। देखिए, इनकी नीयत में पहले से खोट था। एक तरफ कहते थे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस को, उसी भ्रष्ट पार्टी के साथ सरकार बनाई। जिस तरह झूठ का पुलिंदा सामने आ रहा है आपने देखा। ये भी कांग्रेस और इनका मिला जुला खेल था। आखिर इनको कैसे पता चला कि मुकेश अंबानी बेचना चाहते हैं हाइपोथेटिकल चीज $8 में? आखिर तो कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए था सरकार को, कि सरकार तय कर रही है कि 8 में वो बेचे। अभी सरकार ने कुछ नहीं बोला इस पे। और ये अब चंदे की बात कर रहे हैं, आखिर इनके पैसे आते कहां से हैं? देखिए, फोर्ड फाउंडेशन
रॉकफेलर ब्रदर्स से इन्होंने जो पैसे लिए इनके वेबसाइट पर है, उसकी जांच होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी को वो लोग पैसे देते हैं, कोई फॉरेन की कंपनी, फॉरेन की संस्था, ये वही संस्था है जो मैग्सेसे अवार्ड को फंडिंग करती है, इसीलिए इनको मैग्सेसे अवार्ड, ये तो प्लांटेड लोग हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह अभी देखिए मुकेश, अब मामला साफ हो गया कि मुकेश अंबानी पर इन्होंने हमला, नहीं वो तो नियम बता रहे हैं ना, वो तो नियम बता रहे हैं कि 10 लाख से कम होगा तो ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो मकसद देखा जाएगा, पीएसी मकसद देखेगी। देखिए इनका नियम अपने अनुसार होता है, इन पर स्टिंग करे तो अपनी कमेटी बना के रफा दफा कर लिए, बाकियों पर एक केस चाहते हैं हो। दूसरी बात, ये पब्लिक से पूछे कि फंड लें कि नहीं, अभी जब इनको छोड़ना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा, तो विधायकों से नहीं पूछे, जनता की बात तो छोड़ दीजिए। इसीलिए इनके कथनी करने पर हम लोग अब सीरियसली लेते नहीं, क्योंकि ये इसी तरह अराजकता फैलाने के लिए कांग्रेस का एक तरह से मदद कर रहे हैं, मीडिया में छाए रहने के लिए। और सच बात है, आपको बताऊं, ये इतने झूठ का पुलिंदा बोलते हैं कि इससे पब्लिक भी गुमराह होती है और मीडिया का भी समय खराब होता है। आप दिखाते रहते हैं, बाद में पता चलता है कि तो झूठा। अच्छा, एक बार कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि मुकेश अंबानी ने आप दोनों को मिला दिया, बीजेपी और कांग्रेस को, अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, और अब खबर है योगेंद्र यादव ने जिस तरह का बयान दिया उससे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी चंदे से परहेज नहीं करेगी। अगर मुकेश अंबानी से चंदा मिलेगा तो उस पर विचार किया जा सकता है। वो धंधे में आए हैं, कोई सेवा में आए हैं, तो चंदा मिले चाहे कुछ भी मिले, धंधा कर रहे हैं वो, उनको क्या। सबसे कम समय में अगर किसी की क्रेडिबिलिटी समाप्त हुई है तो आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं की हुई है। जनता ने क्या क्या इनसे उम्मीदें की, क्या क्या सब जवाब दिखाया, और कितने ये छलिया निकले, कितने ये अराजक निकले, कितने ये पाखंडी ढोंगे निकले। हर चीज में ढोंग है। ये अगर कुछ भी बोलते हैं तो 2-4 घंटे के बाद खुलासा हो जाता है कि ये तो कुछ झूठ फरेब ही रचा था इन्होंने। तो ऐसी पार्टी को क्या है जो स्वयं अपने आप को ईमानदार, बाकी सबको भी ईमान समझते हैं और अपने लोगों को अपने सर्टिफिकेट देते हैं कि हम सब ईमानदार हैं। तो इन लोगों का बस न्यूसेंस क्रिएट करना, लोगों पे आरोप लगाना, यही मकसद है। और वही कारण है कि बड़ों पे आरोप लगाने पे, बड़ों के खिलाफ गंदे शब्द उगलने से चर्चा में आदमी जल्दी आता है, चर्चा में जल्दी आ गया। वही किया इन लोगों ने। शुक्रिया आपका, शुक्रिया अखिलेश सिंह। साथी रामेश्वर चौरसिया, आपका भी बीजेपी के नेता। तो भ्रष्टाचार का आरोप जिनके खिलाफ लगाया गया, मुकेश अंबानी के खिलाफ आरोप उन्होंने लगाया, उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई, और अब उन्हीं से अगर चंदा मिलेगा तो आम आदमी पार्टी परहेज नहीं करेगी। और कल क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने, ये देखिए, मोदी सत्ता में आए तो अगले 5 साल तक मुकेश अंबानी वैसे ही राज करेंगे जैसे यूपीए के रहते 10 साल तक राज किया। अगर एनडीए सत्ता में आती है, मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मुकेश अंबानी वैसे ही राज करेंगे। यानी कि लगातार निशाने पर रहे हैं मुकेश अंबानी। अरविंद केजरीवाल के, आपको बता दें, एफआईआर दर्ज करा दी गई थी वीरप्पा मोइली के खिलाफ, और साथ ही वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी क्योंकि गैस प्राइसिंग को लेकर आरोप लगाया था कि उत्पादन होता है $1 पर यूनिट, बेचा जा रहा है $4 पर यूनिट, जिसको बढ़ाकर अप्रैल में कर दिया जाएगा $8 पर यूनिट, यानी कि गैस की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी अप्रैल से। तो इसमें आरोप लगाया गया था कि जानबूझकर उत्पादन कम किया गया, और इसी को लेकर एफआईआर, जो दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो थी, उसको एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया।